जय राधा माधव कुंज बिहारी। कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। जमुना तीरा वनचारी। जमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम
राम राम हरे हरे। जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे। जय ललिता विशाखा जय राधे श्याम ललिता विशाखा जय राधे श्याम। जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम। जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। निताय निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय गौस्तात्मनंदे हरि हरि बोल। अंतर्गत वैष्णव भक्तवृंद की नामाच्य साईपुरी की निताय गौस्तात्मनंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं। यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं शीतनेश्वरम्। भूत अज्ञाननिरधिरुपैति जया विशोषं भक्तिं परापि भजते परिपोषमुच्चै। तत्तं परं स्फुरति दुर्गममप्तजस्रं साद्गुण्यभित्सरचितां प्रणमामि गीताम्। हरे कृष्ण। आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता अष्टादश अध्याय सन्यास की सिद्धि श्लोक संख्या 20 नंबर पाठ कर श्रवण करेंगे। सर्वभूतेषु जेनैकं भावम् अव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तद्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। सर्वभूतेषु जेनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तद्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्।
सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तद्ज्ञानं विद्धि सात्विकम् 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 सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तद्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। माताएं, हरे कृष्ण। शब्दार्थ सर्वभूतेषु समस्त जीवों में जेन जिससे एकम एक भावम स्थिति अव्ययम अविनाशी इक्षते देखता है अविभक्तम अविभाजित विभक्तेषु अनंत विभागों में बांटे हुए में तत् उस ज्ञानम ज्ञान को विद्धि जानो सात्विकम सत्वगुणी। जिस ज्ञान से अनंत रूप में विभक्त सारे जीवों में एक ही अभिव्यक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है, उसे ही तुम सात्विक जानो। आप लोग कृपा करके दोहराइए। जिस ज्ञान से अनंत रूपों में विभक्त सारे जीवों में एक ही अभिव्यक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है, उसे ही तुम सात्विक जानो। तात्पर्य, जो व्यक्ति हर जीव में, चाहे वह देवता हो, मनुष्य हो, पशु पक्षी हो या जल जंतु अथवा पौधे हो, एक ही आत्मा को देखता है, उसे सात्विक ज्ञान प्राप्त रहता है। समस्त जीवों में एक ही आत्मा है, यद्यपि पूर्व कर्मों के अनुसार उनके शरीर भिन्न भिन्न है। जैसा कि 7वें अध्याय में वर्णन हुआ है, प्रत्येक शरीर में जीवनी शक्ति की अभिव्यक्ति परमेश्वर की पराप्रकृति के कारण होती है। उस एक पराप्रकृति उन जीवनी शक्ति को प्रत्येक शरीर में देखना सात्विक दर्शन है। यह जीवनी शक्ति अविनाशी है, भले ही शरीर विनाशशील हो। जो आपसी भेद है वह शरीर के कारण है, क्योंकि बद्ध जीवन में अनेक प्रकार के भौतिक रूप हैं। अतएव जीवनी शक्ति विभक्त प्रतीत होता है। ऐसा निराकर ज्ञान आत्म साक्षात्कार का एक पहलू है। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं।
वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भूतैर्महद्भिर्ययिमा पुरो विभो निर्मायसे ते यद्मूषु पुरुष मुक्ते गुणांशोरसोरसयात्मकः सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे। हरे कृष्ण। ये अध्याय बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है। जो भगवद गीता तो 17 अध्याय में ही समाप्त हो चुके हैं, लेकिन सारे अध्याय के जो सारजिस्ट या 18 अध्याय में बताए जा रहे हैं। हम लोग जो पहले सुन चुके हैं उसको और प्यूरिफाई करके और आश्चर्य से भगवान इसको समझा रहे हैं। ये जो अब जो सीरीज चल रही है, जो 14 अध्याय में इसका सब वर्णन हो चुका है। जो 3 प्रकार गुणों में अनुसार जो स्वभाव उसी प्रकार सब वर्णन हो चुका है। इसका पहले ये काल का श्लोक में भगवान जो बताए थे, जे अलग अलग जो प्रकृति के तीनों गुणों के अनुसार जो कर्म ज्ञान और कर्ता भी 3 प्रकार होता है, सात्विक राजसिक तामसिक। स्वाभाविक प्रश्न आते हैं जे 3 प्रकार कैसे हैं, तो उसी परिप्रेक्षित भगवान जी पहले सत्व गुण का वर्णन, सात्विक गुण का वर्णन कर रहे हैं। गुण 3 प्रकार है, सात्विक राजसिक एवं तामसिक। सात्विक गुण का वर्णन कर रहे हैं जी। सर्वभूतेषु जेनैकं भावम अव्यमीक्षते अभिभक्तम विभक्तेषु तद्ज्ञानम विद्धि सात्विकम। जे जेन जिस ज्ञान से व जिस ज्ञान के द्वारा विभक्तेषु सर्वभूतेषु माने विभिन्न प्रकार सभी जीवों में, ये पशु पक्षी मनुष्य देवता ब्रह्मा कीट पतंग सभी जीवों में से कि अभिभक्तम माने अभिभक्त अखंडित अव्ययम अविनाशी एकम भावम एक भाव को जीवात्मा को या परमात्मा को इक्षते दर्शन करता है वह आलोचना करते हैं। तद ज्ञानम उस ज्ञान को सात्विकम विद्धि सात्विक जानो। यानी भगवान बता रहे जे जितना प्रकार जीव है, ये मनुष्य देवता पशु पक्षी सबों में जो आत्मा है, आत्मा तो एक ही है। इसका कैसे है विष्णु बताते हैं जे एकम भावम एकम एव जीवात्मानम। जी यहाँ पर जी एकम भाव बता रहे, जी एक भाव एक स्थिति उसको बोलते हैं जीवात्मा को बताते हैं। जीवात्मानम नाना विध फल भोगार्थम, जे विभिन्न प्रकार फल भोगने के लिए
एक क्रमेण सर्वभूतेषु मनुष्य तिर्यक आदिषु वर्तमानम अव्ययम। जैसे जीव विभिन्न प्रकार फल भोगने की इच्छा से ये हम लोग का शरीर कैसे प्राप्त हुआ है, जो पूर्व जन्म में प्रजन्म में हम लोग जो कर्म किया है उसी कर्म के अनुसार एवं हमारे इच्छा के अनुसार हम लोग भगवान का माध्यम से हम लोग को शरीर प्राप्त होता है। जिस प्रकार कर्म किया है एवं हम लोग का जिस प्रकार इच्छा बना है जो हम लोग इस प्रकार भोगना है, ताहले उसी हिसाब से शरीर प्राप्त होता है। ये मनुष्य हो, देवता हो, पशु पक्षी हो, ये कोई शरीर फिक्स नहीं है। बोल रहे हैं जे नाना विध फल भोगार्थम, विभिन्न प्रकार फल भोगने की इच्छा से प्रयोजन से क्रमेण क्रमपूर्वक सर्वभूतेषु, जो विभिन्न प्रकार जे जीव है, जो मनुष्य देवता तिर्यक आदिषु आदि में जो है इसको बोलता है कि ना एकम भावम। जे अव्ययम, अव्ययम का अर्थ क्या बोलते हैं अनश्वरमपि, ये जो शरीर है ये शरीर क्या है, जे नश्वर है, विनाशशील है, लेकिन इसका अंदर जो आत्मा है वो अविनाशी है। जिस प्रकार भगवान अविनाशी है, नित्य है, उस प्रकार आत्मा भी नित्य है, अविनाशी है। जे परस्परम विभक्त से इस हम लोग का शरीर का पहचान से ही आत्मा का पहचान होता है। तो यही आत्मा जब देव शरीर में जाएगा तो बोलते देवता कहा जाएगा। जब एक सूर का शरीर बोलेगा सूर है, जब ब्रह्मा का शरीर लेगा ब्रह्मा बताएगा। ये पहचान किस लिए हो रहा है ना, शरीर के कारण पहचान हो रहा है, ये शरीर के कारण से पहचान हो रहा है, लेकिन ये आत्मा तो एक ही है। इस सत्वगुण का माध्यम से यही समझ में आते हैं ये आत्मा एक ही है और शरीर का कारण से अलग अलग रूप में प्रतीत होता है। क्योंकि ना बद्ध जीव का भोग करने का प्रवृत्ति इच्छा है, इसी कारण से बद्ध जीव को अलग अलग शरीर प्राप्त होता है। इसी कारण से उसको कभी मनुष्य, कभी देवता, कभी पशु पक्षी इत्यादि होता है। इस प्रकार कर्म संबंधी नाम ज्ञानम इक्षते, इस प्रकार जो कर्म संबंधी जो ज्ञान को इक्षते देखते हैं या आलोचना करते हैं, उस ज्ञान को क्या बोलते हैं ना सात्विक ज्ञान कहते हैं। इसका गूढ़ अर्थ इस प्रकार है, जे जिस प्रकार जो भगवान श्री कृष्ण ये जगत को माने चलाने के लिए व कार्यशील करने के लिए विभिन्न समय विभिन्न प्रकार अवतार लेकर के धर्म में आते हैं। जितना अवतार नृसिंह, वराह, वामन, राम, जितना अवतार है सभी, लेकिन तत्व तो एक है। क्या बोला जाता है ना, विष्णु तत्व। सभी कृष्ण का ही एक अलग अलग रूप है, उसको बोलते हैं विष्णु तत्व। सभी एक ही है, तत्व तो सभी एक ही है, लेकिन उसका आकृति में या मैंने लीला में या उसका रस आस्वादन में भेद हो सकते हैं। जैसे आप जो कृष्ण का साथ जिस प्रकार आप रोशन कर सकते हैं, निष्ण नहीं कर सकते, निष्ण कांध में बैठ नहीं सकते, उसमें खेल नहीं सकते हैं, लेकिन तत्व तो रूप में एक ही है। सब क्या है ना विष्णु तत्व, भगवान का एक रूप ही है विष्णु तत्व। उसी प्रकार ये जो जीवात्मा है अलग अलग शरीर में, जैसे आपका से मेरा शरीर में दो अलग अलग जीवात्मा है, लेकिन यह बात एक बता रहे कैसे ये तत्व रूप में दिव्य है एवं ये क्या है ना अविनाशी है, ये शाश्वत है। इसलिए उसी दृष्टि में आध्यात्म का दृष्टि में इसको एक कहा जाते हैं। ये सत्य ज्ञान के द्वारा वही तब जीव समझ पाते हैं जे समस्त जीव में जो आत्मा है वो क्या है ना दिव्य है, चिन्मय है, अविनाशी है। उसी परिप्रेक्ष्य से इसको एक कहा जा रहा है। आज इसको सीधो समय बहुत अच्छे से समझाते हैं। इसमें जो एकम भाव को परमात्मा लिए है, तो उसमें और अच्छे से हम लोग को और समझ में आते हैं। सीधो समय बताता है सर्वेषु भूतेषु ब्रह्मादि स्थावरंतेषु विभक्तेषु परस्परम द्रवित्तेषु अविभक्तम अनुसूतम एकम भावम निर्विकारम भावम परमात्मा तत्वम जेनो ज्ञानेन ईक्षते मैंने आलोचयति तद्ज्ञानम सात्विकम विद्धि। बोल रहे जे ब्रह्मा आदि जे शरीर में जीवों में जे अलग अलग प्रकार जे आत्मा है, उसमें जे परमात्मा है, जे निर्विकारम भावम जो परमात्मा तत्व को जो देखता है, माने समस्त जीव में जो परमात्मा है वो तो एक ही है। परमात्मा सब एक ही है। जो आपको जो क्षीरोदक्ष विष्णु का एक्सपेंशन है परमात्मा, जो परमात्मा सबका शरीर में ये एक ही है। जिस प्रकार भगवान ये जीव सबका माने ज़्यादा विस्तार कर नहीं सकते। जब क्या बोलते हैं रासलीला में ये भगवान श्री कृष्ण हर गोपी का पास में आपने प्रकाश करके विस्तार रूप में खड़े हैं, उसी प्रकार नित्य करे। उसी प्रकार परमात्मा रूप में भगवान का शक्ति
जो समस्त जीव में एक साथ विराज कर सकते हैं। जो सत्वगुण में स्थित है वो समस्त जीव में, जो ब्रह्मा में व पशु पक्षी में, कीट पतंग में, सब में जो परमात्मा को देखते हैं, जो एक जो परमात्मा से देखते हैं। जिस प्रकार समझ देख सकते हैं, जो एक थाली में वो बहुत सारी थाली है, थाली में पानी है, जो सूर्य उगते हैं आप सब थाली में आपको सूर्य देखते हैं, लेकिन सूर्य एक ही है। ये जो भौतिक उदाहरण है, उस थाली में सूर्य नहीं होता, लेकिन भौतिक उदाहरण से समझ सकते हैं। लेकिन भगवान उसी प्रकार हर जीव में प्रतीत होता है, लेकिन भगवान एक ही है, जब परमात्मा एक ही है। इसलिए समय समझाते हैं। जो यहाँ पे जो भगवान जो बता रहे हैं ये एकम भावम, जो एक भाव है, ये जो परमात्मा जो सत्व गुण में स्थिर होता है व जो सत्व ज्ञान में स्थिर है, वो हर जीव में परमात्मा को देखते हैं। जो परमात्मा क्या है ना, अविनाशी है, वो अविभक्त है। ये शरीर विभक्त भिन्न भिन्न है, विभक्तेषु सर्वभूतेषु। जो भिन्न भिन्न जो जीव है, जैसे ब्रह्मा, मनुष्य, देवता, उसमें अविभक्त अखंडित अव्ययम अविनाशी परमात्मा को, मतलब भगवान को दर्शन करते हैं। ये जो ज्ञान है इसको सात्विक ज्ञान इसको कहा जाते हैं। ताकि इसमें ये श्लोक का माध्यम से हम लोग का जो कुछ शिक्षण विषय है, जो ये सात्विक ज्ञान का वर्णन चल रहा है। जो 3 प्रकार का ज्ञान है, सात्विक, राजसिक, तामसिक। ये सात्विक ज्ञान का सिद्धांत तो क्या है? जो पहला, जो जीव विभिन्न है, भिन्न है, विभिन्नेषु वैसे विभिन्नेषु सर्वभूतेषु, माने जीव भिन्न भिन्न, विभिन्न प्रकार जीव है। जीव एक नहीं है, अलग अलग है, लेकिन भगवान एक ही है, अविनाशी है। यहाँ पे जीव का अर्थ मैंने समझता जीवात्मा के लिए है, और भगवान जो भावम के लिए है परमात्मा। परमात्मा एक ही है ये कि। लेकिन जो मायावादी लोग व जो अल्पज्ञ व्यक्ति हैं, वो लोग बताते हैं ये जीव है एक पानी का बूंद का तरह है। जिस प्रकार पानी का बूंद होता है, लेकिन एक समय वो बहुत सारी पानी का बूंद एक साथ मिल करके सरोवर बन जाते हैं। उसी प्रकार ये जो जीवात्मा है वो अलग अलग हैं, लेकिन जो समय आएगा आके वो सब मिल के एक माने ईश्वर हो जाएंगे। ये मायावादी का कहना है, लेकिन ये सिद्धांत तो पूरा गलत है। यहाँ पे भगवान खुद ही स्पष्ट बता रहे हैं। भगवान आगे हम लोग का दूसरा अध्याय का 12वें श्लोक में भगवान बता चुके हैं, जे न तेवाहम जातु नासम न तामने में जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयम तत्परः। जो बिल्कुल पहले जो उपदेश में 12वें श्लोक में, भगवद्गीता दूसरा अध्याय का 12वें श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन के बताए हैं, जे तुम और ये जो सारी राजाएँ हैं और मैं, ये पहले भी था एवं वर्तमान में है, भविष्य में रहेंगे। तुम ऐसे ही मत भावो जो हम लोग पहले ये सब नहीं थे और बाद में भी नहीं रहेंगे। इसका मतलब क्या है? जो अर्जुन भी थे वो अलग रूप में थे, और ये सारी जो राजा जो है सामने जो कुरुक्षेत्र में जो देखा है, राजा 18 अक्षौहिणी सेना, ये सभी थे एवं वर्तमान भी रहेंगे। इसका मतलब क्या है? ये सारी जीव हमेशा के लिए अलग रूप में स्थिर है। वो मुक्त हो और बद्ध हो। बद्ध अवस्था में भौतिक जगत में रहेंगे, वो भी अलग रहेंगे। मुक्त अवस्था में जब भगवत धाम चले जाएंगे तब वो भी अलग रहेंगे, वो एक नहीं हो जाएंगे। जिस प्रकार माँ बोले कहते हैं, जो एक तोता है वो पेड़ में चला गया, वो एक हो गया। एक का तोता तो अलग अलग ही है ना, वो हरा हरा आप देख नहीं पा रहे, आपको अवगत करो ना, लेकिन वो अलग ही सत्ता है। उसी प्रकार जीवन में जब ब्रह्म सच में मिल जाने से भी वो सत्ता पूरा अलग ही रहता है उसका। कभी जीव कभी भगवान नहीं बन सकते हैं, लेकिन इसको मायावादी लोग अलग ढंग से तो समझाते हैं। इसलिए हम लोग को कभी मायावादी भाष्य कभी श्रवण नहीं करना चाहिए। तो वहाँ पर पूरा हम लोग को सावधान कर दिया है, जे मायावादी भाष्य सुनिले है सर्वनाश। मायावादी भाष्य हम लोग कभी जीवेर निस्तर लागी सूत्र कइल व्यास, मायावादी भाष्य सुनिले है सर्वनाश। जे व्यासदेव ने जीव को माने उद्धार करने के लिए, जीव को प्रकृत ज्ञान प्रदान करने के लिए जो वेदांत सूत्र रचना किया, सारी वेद का सार वेदांत सूत्र रचना किया है। लेकिन वो वेदांत सूत्र का पर बहुत सारे अलग अलग भाष्य है, हम लोग वैष्णव भाष्य है। लेकिन जो शंकराचार्य मायावादी भाष्य, यदि वही वेदांत सूत्र का मायावादी भाष्य को श्रवण करते हैं ताहले उसका पूरा सर्वनाश हो जाएगा, क्योंकि आपको समझ में आएगा नहीं। वो लोग समझाएंगे जे एक बूंद है, वह बोलते ना जे माया के कारण हम लोग सब अलग अलग देख रहे हैं,
लेकिन जब माया हार जाएंगे तब हम लोग देखेंगे सब एक ही है, घटाकाश पटाकाश। जैसे हम लोग कोई एक प्रभु जी वो बहुत अच्छा समझ के जानते हैं, लेकिन वो कभी मायावादी के पास जाके पढ़ाई किए हैं। वो मेरे को एक दिन समझा रहे थे, बोले प्रभु जी वो सन्यासी बोल रहा था मायावादी जी, आप लोग फालतू फालतू हम लोग को ऐसे चिढ़ाते रहते हो, शुद्ध हम लोग का भाषा थोड़ा अलग है, प्रज्ञा घटाकाश पटाकाश, लेकिन सभी तत्व तो एक ही है। लेकिन मैं तो उससे ज़्यादा कुछ बोला नहीं है। लेकिन हमारे जी जितना आचार्य है, विशेषकर जे हमारे संप्रदाय का आचार्य कौन है, जी ब्रह्म माधवाचार्य। माधवाचार्य को प्रकट हुआ इसी कारण से, मायावादी खंडन के लिए। ताले वो लोग के मूर्ख थे, वो लोग की नहीं समझते थे जो मायावादी का जो भाष्य है गलत है, लेकिन वो मायावादी के साथ पास में पड़ा है, इसलिए उनको ऐसे समझा दिए है, इसलिए उसका दिमाग घूम गए हैं। महाप्रभु खुद बोला है, जब मायावादी भाष्य सुन लो है सर्वनाश। जी आप मायावादी का भाष्य सुनेंगे तो आपका भी दिमाग घूम जाएंगे, वो लोग ऐसे ही समझा देंगे, आप समझेंगे हाँ ना ये सही है। इसलिए उस समय को सावधान रहना है। जी मतलब जो भागवत पढ़ो गया भागवत स्थाने, आपको जो प्रकृत शास्त्र को जानते हैं, जो भगवत भक्त है, उसका पास जाके आपको शास्त्र जानना है। जैसे आपको बुखार हुआ है, आप यदि सब्जी का दुकान में जाके बोलेंगे जो मेरा बुखार में को दवाई दीजिए, वो दे सकते हैं, वो आपको सब्जी दे सकते हैं। बूढ़ो तो कभी आपको सुन लिया होगा क्या ना पैरासीटामोल, वो है तो दुकान से ला के दे देगा, लेकिन आपको उसमें तो जाएगा नहीं, बुखार अलग अलग प्रकार का होता है। अगर डॉक्टर के पास जाएंगे, आपको चिकित्सा करके, आपको परीक्षा निरीक्षा करके आपको सही दवाई प्रदान करेंगे। उसी प्रकार बहुत सारी आध्यात्मवादी होता है, लेकिन सबका पास जाने से जो प्रकृत तत्वज्ञानी नहीं है, शास्त्र किसे नहीं समझते, विशेषकर जो भगवान का भक्त नहीं है, वो कैसे आपको शास्त्र समझ सकते हैं। इसलिए प्रभुपाद घोर माना किए है ना, ये सब भागवत सप्ताह में नहीं जाना, क्योंकि वो लोग खुद भगवान को नहीं विश्वास करते। जैसे मैं पहले गोवर्धन में काफ़ी साल पहले था, वहाँ पे एक लड़का वो भागवत सप्ताह करते थे, उनके पास कुछ आते थे, वो खुद ही मेरे को कोई लोग बोला जे इनसे ज़्यादा बातचीत नहीं करना है, वो भागवत सप्ताह करते हैं लेकिन वो भगवान को नहीं मानते हैं। बोला ऐसे कैसे हो सकते हैं, भागवत कथा करते, इतना अच्छा प्रवचन करते, भगवान को किसने को नहीं मानते हैं। बोले ठीक है, मैं उतना विश्वास नहीं किए। फिर बाद में उससे बात करते पता चला, वो खुद बोलने लगा, अरे क्या है, मैं तो बिजनेस के लिए थोड़ा धंधा के लिए ऐसे ही महीने में दो तीन कथा मिल जाए, हाँ मैं अगर 25 हज़ार कम से कम 1 लाख आ जाएंगे, मेरा आराम से मेरा संसार चल जाएंगे। उसे मैंने एक बिजनेस बना लिए यार कि वो लोग ऐसे कोई जो विद्वान होता है व ज्ञानी होता है, वो पढ़ के थोड़ा रट के बता दिए। लेकिन भगवान को जो भक्त नहीं है जी, आप उनसे भागवत सुनेंगे व शास्त्र जानेंगे तो आपको कोई कल्याण नहीं होगा। जिस प्रकार दूध बहुत सुस्वादु होता है वह शरीर के लिए अच्छा होता है, लेकिन उसमें जहर मिक्स हो जाएगा, जो सांप थोड़ा सा मुँह लगा देंगे तब वो दूध आपको विनाश का कारण हो सकते हैं। उसी प्रकार शास्त्र तो बहुत अच्छा है, गीता का ज्ञान तो बहुत बढ़िया है, भागवत ज्ञान अच्छा है, सुनना चाहिए, लेकिन उपयुक्त तो व्यक्ति से संबंध करना है, वैष्णव से संबंध करना है, जो तत्वज्ञानी पुरुष उससे संबंध करना है, तब हम लोग का जीवन का कल्याण हो सकते हैं। व्यासदेव तो सारी शास्त्र ग्रंथ दे दिए हैं, लेकिन उसको जो तोड़ मोड़ करके जिनको व्याख्या किए हैं, तो वो जो व्याख्या श्रवण करेंगे तो मायावादी भस्म है सर्वनाश, तो हम लोग का सब जिंदगी ऊपर न जाके और नरक में ढकेल देंगे। इसलिए हम लोग को सावधान होना पड़ेगा। ये चौथे घोर इसको विरोध करके समझा दिए हैं। और श्री कृष्ण के साथ जीव का भी श्री कृष्ण को जीव का भी श्री कृष्ण के साथ एक नहीं हो जाता, कभी मिल नहीं जाते, पहले बता दिए हैं। ये जीव हमेशा अलग ही रहते हैं, ये कभी ऐसे ही नहीं हुआ जे श्री कृष्ण और जीव एक था और बाद में भी एक हो जाए, सब हमेशा अलग ही थे। इसमें न तब हम जातु नासम में बता दिए है, जे अर्जुन तुम और जैसे राजाए और मैं जो भविष्य में भी अतीत में भी था, भविष्य में भी रहेंगे, इसलिए कोई अंतर नहीं है इसमें। ये इसलिए मायावादी भाष्यों से हम लोग को हमेशा सावधान रहना है। और इसमें और एक सिद्धांत तो आता है, जे क्या बोल रहे हैं, जे अभिभक्तेषु अव्ययम भावम, जे अविनाशी जे अखंडित जे परमात्मा तत्व है, इससे समझाते हैं जे भगवान हमेशा जीवों के साथ साथ रहते हैं। जीव जहाँ जाए, मुक्त हो बद्ध हो, जीव के साथ हमेशा भगवान रहते हैं। बद्ध अवस्था में उनका पूरा साथ में रहते हैं, और मुक्त अवस्था धाम में तो है ही। ये परमात्मा का स्थिति यही बद्ध जगत में है। ये परमात्मा का विस्तार किससे होता है? क्षीरोक्षय विष्णु से। और क्षीरोक्षय विष्णु का कार्य क्या है? ये 3 विष्णु हैं,
कारणदक्षाय विष्णु, गर्भदक्षाय विष्णु, क्षयदक्षाय विष्णु, तीनों विष्णु कार्य ये जगत को चलाने के लिए है। ताहले ये परमात्मा का स्थान ये ब्रह्म ज्योति तक है, इसका ऊपर नहीं है। जीव जब मुक्त हो जाएंगे तब तो वहाँ पे जाकर साक्षात भगवान दर्शन करेंगे। उसमें हृदय में परमात्मा क्या जरूरत है? जब हम लोग ये बद्धवस्था में जाते हैं, हम लोग भगवान को भूल जाते हैं, इसलिए भगवान हम लोग को सुधारने के लिए व हम लोग को सब जो उपदेश प्रदान करने के लिए साथ साथ रहते हैं। जब हम लोग मुक्त हो जाएंगे, जब हम लोग ये जब भौतिक जगत से आत्मिक जगह जाएंगे, तो उसी समय परमात्मा वहाँ पे रह जाएंगे। आध्यात्मिक माने जगत में जो ब्रह्म ज्योति में वहाँ तक स्थान है परमात्मा का। हमेशा भगवान हमारे साथ साथ में है। बद्ध रहने समय हृदय में रहेंगे साथ में, जब मुक्त हो जाएंगे तो भगवान तो उनके साथ में है ही। आध्यात्मिक जगह में तो हर जगह में भगवान है। यहाँ पे बता रहे जे 13 अध्याय का 17 नंबर श्लोक में भगवान बताए हैं जे अभिभक्तिश्च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम भूतभिच्च तद्ज्ञानम ग्रसिष्णु प्रभ विष्णु च। जे ऐसी सेम श्लोक जो मतलब ये 18 अध्याय पूरा गीता का सार है। 13 अध्याय का 17वां श्लोक भगवान ऐसी सेम बताया है जे परमात्मा जे है ये सारी जीवों में अलग अलग प्रतीत होता है। जिस प्रकार जो ज्ञान नहीं है, समझिए आपका अंदर परमात्मा तो अलग ही है, एक ही नहीं है, लेकिन अलग अलग प्रतीत होता है, लेकिन वो एक ही है। विभक्त विभक्त होने पर भी वो अविभक्त रूप में अखंड रूप में स्थित रहते हैं। और क्योंकि वो समस्त जीवों का पालन करता है। जो परमात्मा है, जो भगवान है, समस्त जीव का साथ में रहते जीव को नियंत्रित करते हैं, जीव को पालन करते हैं। भगवान के बिना एक जीव का अस्तित्व हो नहीं सकते हैं, कोई रह नहीं पाएगा, उसका सत्ता नहीं रहेगा। और ये कि ग्रसिष्णु प्रभ विष्णु चो, ये भगवान जीव का संहारक है एवं पालन करता है। और इसका आगे भगवान बताते हैं जे इससे कारण क्या है ना, भगवान मुझे उत्तम पुरुषस्तु अन्न परमात्मा यदि उदाहरित हो जो लोकोत्तम आविश्य विभर्ति अव्यय ईश्वर हो। ये जो अविनाशी जीव है परमात्मा, उससे सबसे दिव्य है कौन है ना, भगवान है। क्योंकि ना भगवान ये समस्त जगत को पालन करता है। भगवान का इच्छा से व भगवान का निर्देश में ये समस्त जीव पालित होता है, इसलिए भगवान सबसे श्रेष्ठ है, मतलब उत्तम पुरुष। ये 15 अध्याय में बताया उत्तम पुरुष है भगवान। इसलिए बताते ईश्वर सर्व भूतानां हृदय तिष्ठति भाव्यम सर्वभूतानि जंतुर्वाणी माया। ये भगवान समस्त जीव का हृदय में स्थित रहते हैं। स्थित रहते हुए ये अपना माया शक्ति के द्वारा ये जीव को घुमाते रहते हैं। ये कभी स्वर्ग में कभी नरक में जीव जब भौतिक आसक्ति में रहते हैं, जब भोगना चाहते हैं, तो अब जीव का कर्म का अनुसार अलग अलग शरीर प्राप्त होता है। कर्म के अनुसार कभी स्वर्ग में जाते हैं, कभी नरक में जाते हैं, उसको घूमना ही पड़ता है। क्योंकि ना भगवान का जो त्रिगुणात्मिक का माया के कारण से होता है, ऐसे ही माया की वजह से उसको होता है। ऐसा किसी का दोष नहीं है, अपना जीव का अपना कर्म का हिसाब से होता है। आप बता नहीं सकते जो वो कितना अच्छा सुखी है और मैं क्यों दुखी हूँ ना। आप जैसे कर्म किए हैं, जैसे आप जब कोई होटल में जाएंगे, आपका पास जितना रुपया है आप उसी हिसाब में आप मकान लेंगे, उसी को फैसिलिटी मिलेगा। आप बोल नहीं सकते हैं जो उसको सुबह होते ही अच्छा गर्म आ जाते हैं, वहाँ पर आ जाते, मेरे को नहीं आते, लेकिन आपको जब पे करेंगे आपको आएंगे। उसी प्रकार जीव जिस प्रकार कर्म किए हैं, जिस प्रकार वासना की है, भोगने का इच्छा किया है, उसी हिसाब से उसको शरीर प्राप्त होता है। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तस्मात् प्रसादम परम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। इसलिए बोल रहे हैं तमेव शरणम गच्छ, इसलिए भगवान का शरण में जाओ, उसी परमात्मा को भगवान का शरण में जाओ। क्योंकि ना जो तत्प्रसादत परम शांति, उसका कृपा से भगवान को प्रसन्नता करने से ही हम लोग को परम शांति प्राप्त होगा। समस्त जीव, तो मनुष्य नहीं, हर जीव शांति के लिए सुख का तलाश में है, लेकिन कहाँ पर प्रकृत शांति है, कहाँ पर प्रकृत सुख है, जीव समझ नहीं पाते। इसलिए हमेशा ढूंढते ही रहते हैं। सोचा ये रुपया में सुख है, उसमें गया देखा रुपये में कोई सुख ही नहीं है। आपको रुपया दिया जाएगा, आपको सुखी होंगे। रुपया से जो चीज़ प्राप्त होता है उससे जब आप भोग करेंगे तब आप सुखी होंगे। आपको अभी 10 करोड़ रुपया दिया जाएगा, आप क्या करेंगे? रुपया खाएंगे? खा नहीं सकते। रुपया से आप कुछ सामान खरीदेंगे आपका मनपसंद, उसको जब आप भोग करेंगे तब आप सुखी होंगे। इसलिए रुपया से सुखी नहीं है। जो रुपया से जब प्राप्त होता है चीज़, उसमें आप सुखी हैं।
हम लोग स्त्री पुत्र में परिवार में सुखी नहीं है, उससे हम लोग को जो सुविधा मिलते हैं, हमारा मनपसंद, जो हम लोग जो चाहते हैं, जब वो प्राप्त होता है तब बोलता है मेरा लड़का बहुत अच्छा है, क्योंकि वो मैं लड़के का माध्यम से मेरे को सुख मिल रहा है, लड़के के माध्यम से मैं समाज में प्रसिद्ध हो रहा हूँ। बोल रहे अरे देखो उमुक पिता का लड़का है, क्योंकि पिता का नाम ही हो रहा है ना उसमें, कि इसलिए पिता प्रसन्न है। जब लड़का जब को बदमाशी करेगा तब बोलेगा ना ये उमुक पिता का लड़का है, ये काम किया, तब बदनाम होगा, इसलिए उसको मुख देना नहीं चाहेगा। तो कुपुत्र है, मर जाने से अच्छा होता, क्यों पुत्र जन्म किया है, वही तो पुत्र है। लेकिन उससे हम लोग को जो सुख प्राप्त होता है उसी से ही हम लोग सुखी है। हम लोग कोई स्त्री पुत्र से सुख नहीं है व रुपया से सुखी नहीं है, उससे जो हम लोग को चीज़ प्राप्त होता है उससे हम लोग सुखी है। इसलिए जो शांति कहाँ मिलेगा, एकमात्र ये भौतिक जगत में सब तो नश्वर है। जो पति है अरे पत्नी है, दो आपस में सुख प्राप्त करने के लिए ये इसको पसंद किया, तो जब वो सुख ढूंढ रहे तो वो मेरे को सुख कैसे दे सकते हैं। जैसे मैं भिखारी हूँ, आपके पास भीख मांग रहा हूँ, रुपया दीजिए, यदि आप भी मेरे पास बोलेंगे आप मेरे को भिक्षा दो, कैसे? मैं भिखारी खुद ही तो भिखारी हूँ, इसलिए मैं द्वार में भट भट भिक्षा मांग रहा हूँ। आज जो मूर्ख है, मालूम नहीं है, वो आके यदि बोलेगा जे मेरे को थोड़ा भिक्षा दीजिए, बोलेगा अरे भाई मैं ही खुद भिखारी हूँ, मैं भीख मांगने के लिए सुबह से निकला हुआ हूँ, अभी तक मेरा 10 रुपये भी मिला नहीं है, तुम हटो, मेरे को थोड़ा सा जाने दो, थोड़ा 10 मिल जाए तो अच्छा है, मैं तो कुछ खोज कर खा पाऊँगा। उसी प्रकार जो खुद दुखी है, सुख का तलाश में है, उससे हम लोग सुख कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? आशा ही करेंगे, आशा ही करना मूर्ख होता है। तो जो परम सुखी है उसी का जब हम पास जाएंगे तो हम लोग सुखी हो सकते हैं। इसलिए बोले तमेव शरणम गच्छ, इसलिए भगवान का शरण में जाइए। जाने से क्या होगा, हम लोग परम शांति प्राप्त होगा। और जो शाश्वतम स्थानम, जब भगवान का शरण में जाएंगे, भगवान का भक्ति करेंगे, तब क्या होगा, हम लोग तो इसी जीवन में सुख शांति मिलेगा। लेकिन हमको शरीर छोड़ने के बाद हम लोग को भगवान की कृपा से, भगवान के प्रसाद से भगवान जब प्रसन्न हो जाएंगे, हम लोग को भगवत जो शाश्वत धाम हम लोग को प्राप्त होगा। वह जाने से सुख ही सुख है कि भगवत धाम में तो कोई आपको चीज़ कुछ करना नहीं पड़ेगा, शुद्ध जो सोचने का ही काम है। जो वह जो सब कल्प वृक्ष है, चिन्मय धाम है, वहाँ पर जो कल्पतरु इच्छा करने मात्र से सब कुछ फल प्राप्त हो जाते हैं। जब वो धाम प्राप्त हो जाएगा, हम लोग कोई और दूसरा कुछ चीज़ का आवश्यकता नहीं है। इसलिए हम लोग को प्रकृत शांति व प्रकृत सुख प्राप्त करने के लिए तमेव शरणम गच्छ, जो एकमात्र भगवान को शरण में जाओ, भगवान को पसंद का चेष्टा कीजिए। यही जगत को, समाज का पसंद तो कभी नहीं कर सकते हैं, ये बद्ध जीव का स्वभाव है। आप उसको सारा जिंदगी पसंद का चेष्टा कीजिए, सारा दिन खिलाइए, एक दिन नहीं खिलाएंगे गुस्सा हो जाएंगे, तू मेरे लिए क्यों नहीं प्रसाद लाया, मैं आज भूखा रह गया। ये नहीं बोलेगा, कोई बात नहीं है, आप तो मेरे को तो काल ला के दिए थे, कोई बात नहीं, आज मैं भूखा, ऐसे कभी नहीं बोलेगा और गुस्सा हो जाएगा। जो उनका पास पावर होगा तो आपको शास्ति भी दे देगा, जब पावर होगा तो, क्योंकि आपको इंचार्ज अथॉरिटी है, उनका 12 आप उनका बात सारा साल मान के आइए, एक दिन नहीं माना आपको सेवा से निकल जाइए आप, वह आपको सस्पेंड है, आपको खाना नहीं मिलेगा। समझने के लिए बता रहा है। इसी प्रकार समझते जी, आप पिताजी का हर बात मान के आइए, अब एक दिन नहीं माना गुस्सा आ जाएगा, घर से निकल जा, तो तेरे का तरफ पुत्र में जरूरत नहीं है, तेरा वजह से मेरा समाज में इतना बदनाम हो गया है, इतना दिन सुनाम तो करके आया। इसलिए जगत का कभी खुश नहीं कर सकते हैं। जो जगत को खुश करने के चक्कर में है वो कभी सुखी हो नहीं सकते हैं। एकमात्र सुखी वस्तु कौन है ना, परम सत्य भगवान श्री कृष्ण। जो श्री कृष्ण शरण में आते हैं वही सुखी हो पाते हैं। आप सारा दुनिया देख लीजिए, लोग सब दर दर भटकने के बाद जब माने क्या बोलते हैं गुरु वैष्णव कृपा होता है, तब प्रकृत सुख का संधान मिलता है, तब वो भगवान के पास आते हैं। और हम लोग को राधानी कृपा से, भगवान की कृपा से हम लोग को प्रकृत सुख का संधान क्या है, भगवान का धाम में, घर में हम लोग को स्थान मिला है। ये विशेष राधानी का विशेष कृपा बिना हम लोग के संभव नहीं है। वृंदावन महीनामृत में बताते हैं ये जो स्थान है वृंदावन धाम, किसी का माने क्या होते हैं, बहुत करोड़ करोड़ जन्म का सुकृति का माध्यम से प्राप्त होता है धाम। ये धाम में कोई यदि चुपचाप पड़ा भी रहेंगे, कोई भजन भी नहीं करेंगे, लेकिन सिर्फ वैष्णव व्रत नहीं करना है, तब धाम का प्रभाव से आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगा। क्योंकि ये भजन का 64 अंग रूपों कैसे बताया, अनंत अंग है, उसमें 64 अंग बताया। उसमें प्रधान जो मुख्य 5 अंग बताया, जी आपको भगवान का नाम संकीर्तन करना, भक्त संग, भागवत श्रवण,
एवं विग्रह अर्चन एवं धामवास। जो पांचों में चार जे है, जे भगवान का नाम जीव हमेशा कर नहीं सकते हैं, जीव का शुद्धता दरकार, और भगवान का नाम तो जीव कर ही नहीं सकते, नाम का कृपा से ही अब नाम कर सकते हैं। और जे भगवान का अर्चन सब लोग कर नहीं सकते, शुद्ध दरकार भाई हमेशा भी कर नहीं सकते, सुबह कर लिए, शाम को कर लिए, 24 घंटा कर नहीं सकते अर्चन। और साधु संग, साधु अब हमेशा आपको मिलेगा नहीं, मिलेगा भी आप हमेशा की बैठे रहेंगे, आपका क्या कार्य है उसका कार्य है, साधु संग हमेशा हो नहीं सकते हैं। और भागवत श्रवण, भागवत पाठ, हमेशा लोग भागवत पाठ नहीं कर सकते, कभी सिद्ध हो रहा है, अभी सोना है, कुछ कार्य करना है, आप हमेशा भागवत लेके बैठ नहीं सकते हैं। लेकिन धामवास ऐसे ही है कि आप कुछ भी करें धाम में ही हैं आप सोइए, खाइए, किताब पढ़िए, विग्रह अर्चन कीजिए, भक्त साथ बात कीजिए, क्लास में बैठ के क्लास सुनिए, जो कि तो धाम में ही है। आपको एक प्रबल साधन जो धामवास हो रहा है, आपको आप नहीं चाहते हुए भी जब तक आप 84 कोस बच का अंदर ही रहेंगे, आपको धामवास एक प्रबल साधन आपको हो जा रहा है आपका, जो आपको जो भगवत प्राप्ति कराने का, परम शांति सुख प्राप्त करने के प्रबल साधन है। लेकिन आप जब विश्वास करेंगे, विश्वास रहेंगे तभी तो होगा ना। जे विश्वास से मिलाए वस्तु तर्क के बहुदूर, जे भक्ति ऐसे ही है, आपको विश्वास में प्राप्त होगा। अब तो अगर ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ, कुछ नहीं करेंगे, धाम में पड़ रहेंगे, हो जाएगा, ये कैसे होगा। वो बाहर 1 लाख जप कर रहे, वो भाव तो नहीं करेगा, और ये ऐसे धाम में शुद्ध पड़ा है उसको भगवत प्राप्ति होगा, ये ठीक सही नहीं है। तो आप विश्वास में कैसे होगा। जब महान आचार्य शास्त्र बता रहे, वृंदावन महिमा में पढ़ने पता लगे धाम का कितना महिमा है। इसलिए बहुत जन्म का, करोड़ का जन्म का तपस्या का फल, साधन का फल जब इकट्ठा होता है तो अब यही ब्रजधाम प्राप्त होता है। यदि कोई 3 दिन यदि मथुरा मंडल में रहेगा, उसको परम गति प्राप्त होता है। 3 दिन में परम गति प्राप्त हो जाएगा। और जो को हमेशा रहे तो उसका बात ही अलग है। लेकिन हम लोग को उसी हिसाब में, उसी विश्वास में, भाव में जो रहेंगे, शुद्ध एक ही चीज़ हम लोग को सावधान रहना है, कोई भक्तो अपराध ना हो जाए, वैष्णव अपराध ना है। ये शुद्ध इसको ही आप यदि जब सावधान से रहेंगे तो हम लोग को निश्चित है। ये हम लोग को ये प्रयास करना है, जब हम लोग को ये विशेष सुयोग राधे के पास से मिला है, ये छूट ना जाए। इसलिए हम लोग को ब्रज का बाहर उतना जाना नहीं चाहिए, जितना हो सके ब्रज में रहना चाहिए। क्योंकि ये वृंदावन में ब्रजवासी लोग, हम लोग शास्त्र पढ़ेंगे, भागवत देखेंगे, ये ब्रज में जितना केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये मानसी गंगा जो सब प्रकट हुआ है, कैसे प्रकट हुआ है, वो पहले सब था नहीं ब्रज में तो सारी है, अप्रकट रूप में था। जब एक बार नंद बाबा सब ब्रजवासी लोग सुबह सुबह निकल गए, तो कृष्ण बोला, बाबा आप लोग कहाँ चले, इतना सुबह से उठ गए, रोज़ तो उठते थे 3:30-4 बजे, आज 1 बजे 2 बजे उठ गए। बोला तैयारी करना है ना, जे हम लोग आज सुबह केदारनाथ बद्रीनाथ जाएंगे दर्शन करने के लिए, धाम दर्शन जाएंगे, इतना दूर जाएंगे धाम दर्शन के लिए। बोले यहाँ पे तो केदारनाथ बद्रीनाथ है। बोले हैं, बोले ब्रज में तो वहाँ का जाएंगे, वहाँ तो नकली है, यहाँ पे असली केदारनाथ बद्रीनाथ है। केदारनाथ बद्रीनाथ भगवान प्रकट कर दिए। जब एक बार गंगा में हरिद्वार में नहाने के लिए जाएंगे, मानसी गंगा, बताइए मानसी गंगा है, स्वयं गंगा देवी मैंने मगरमच्छ में प्रकट होकर दिखा दी, जो विश्वास नहीं कर रहा था। ये ब्रज में सब कुछ है, लेकिन विश्वास करेंगे तब तो मिलेगा ना। जब विश्वास नहीं होगा तो कहाँ से मिलेंगे। कोई यदि ब्रज में पढ़ाई रहेंगे, जितना हो सके भजन कीजिए, ज़्यादा भी कोई ज़रूरत नहीं है, जितना कर अच्छा है, लेकिन अच्छा से कीजिए। क्वालिटी, क्वांटिटी का जो नहीं, क्वालिटी की ज़रूरत है ना। आप जैसे मार्केट में जो कि सड़ा हुआ सेब इतना आपको दे देंगे, आप लेंगे नहीं, लेकिन अच्छा सेब आपको 1 किलो देंगे, उससे आप खुश हो जाएंगे, तो कोई बात नहीं है। ये सेब में आपको सब खा सकते, लेकिन सड़ा हुआ सेब काट के आपको चाकू से सब फेंक देंगे, क्या फ़ायदा है उसको लेके, शुद्ध जा धोना ही है। उसी प्रकार जो भगवान का नाम तो अवश्य जरूर अच्छा है जितना भी करेंगे, लेकिन क्वालिटी जब करना है, बोलते जी आसक्ति के साथ जब भगवान का नाम करेंगे, नाम का साथ भगवान का हर अक्षर में भगवान का चिंतन होगा, या भगवान का हरि कृष्ण चिंतन होगा, तब हम लोग भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। जैसे ही भगवान का नाम जब करते हैं, स्वाभाविक हम लोग का मन इधर उधर भागते ही रहते हैं। जिस प्रकार आप घर में झाड़ू मारेंगे, गोटा घर धूल हो जाएंगे, क्योंकि ये झाड़ू मारे जो धूल जमा था वो ऊपर उठ गए। उसी प्रकार हम लोग बहुत जन्म में बहुत खराब कर्म किए हैं, खराब आचरण किए हैं, अलग अलग चिंतन किए, अलग अलग दृश्य दर्शन किए हैं। जब करेंगे तो उसी समय वो सब चीज़ सामने आ जाएंगे। ये वो जो कभी सोचा भी नहीं था, वो सब चीज़ सामने आ जाएंगे। मैं बचपन में ये किया था, वो किया था, मेरे को वो चीज़ प्राप्त करना है, सब आ जाएंगे।
लेकिन इसको चिंता नहीं करना है, आप जप करते जाइए। जब ज़्यादा ये सब मन में आएंगे, एक महाराज बताया तो अच्छा भाई, इसमें हरिनाम चिंतामणि भी बताए हैं, जब भगवान का नाम करेंगे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जो अक्षर है आपको जो भाषा में मातृभाषा है, बंगाली है, हिंदी है, इंग्लिश है, उसको आप मन में लाने की कोशिश कीजिए। तो कपाल में जो हरे कृष्ण में उच्चारण करेंगे, सामने आपको हरे कृष्ण भाषेंगे, तो अब आपका दूसरा चिंतन आएगा नहीं, क्योंकि नाम एवं नामी अभिन्न है। जब भगवान का नाम का साथ साथ जब भगवान का माने नाम का चिंतन करेंगे, अक्षर चिंतन करेंगे, तब आप पूरा भगवान का साथ डायरेक्ट कनेक्शन हो जाएंगे, तब आपका मन उसमें फिक्स रहेंगे। तब आप फिक्स रहेंगे, तब क्या होगा, आपको पूरा जॉब कृष्ण चेतनामय बन जाएंगे। तब आपको वो होचे क्वालिटीपूर्ण जॉब है। उसी से हम लोग को भगवान को प्रसन्न करने का, जैसे कि आप किसी को बुलाया मेहमान को घर में, जी आप आइए, अब मेहमान आ गया, आप एक दूसरा काम में बिजी होंगे, वो आ गया, दार तक आ गए, अब उसको ना बैठने के लिए कहा, ना पानी दिया, अब आप अपना काम में बिजी हो गया। उसी प्रकार आप भगवान के बुलाया हरे कृष्ण, भगवान मेरे को बुला रहे, तुरंत आ गया, इसके बाद आप और कुछ सोचने लगा, अरे मेरे को वहाँ जाना था, ये काम करना था, वो काम मन में चल रहा है, किसने आपको मुख में चल रहा है, मन और के चला गया। इसका मतलब क्या, मेहमान को बुला लिए लेकिन उसको कोई आदर नहीं दे रहे, तो गुस्सा नहीं हो जाएंगे, अरे क्या फालतू में बुलाए चला जाएंगे। उसी वक्त आप भगवान को बुलाया, जी हे कृष्ण आदमी की सेवा दीजिए, भगवान को बुलाया, भगवान आया, भगवान जब आ गए, आप एक बार आपका मन और भगवान के पास नहीं, वो चला गया। इसलिए सबसे आसान तरीका है, पहले भगवान का क्या बोलते लीला चिंतन करें, पहले भगवान का जो नाम का चिंतन कीजिए, नाम रूप गुण लीला, स्टेप बाय स्टेप जाकर भगवान नाम का चिंतन कीजिए, इसके बाद भगवान का रूप चिंतन कीजिए, इसके बाद भगवान का गुण, धीरे धीरे लीला में जाइए। अब डायरेक्ट जाम मारेंगे तब बीच में गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए स्टेप बाय स्टेप करने से आसानी से प्राप्त होगा। भक्ति बहुत साइंटिफिक है, वैज्ञानिक है। कोई यदि विज्ञान प्रोसेस में चलेंगे, जैसे कोई चीज़ आपको टीवी बनाना है, आप जब सिस्टम से जाएंगे वो बन जाएंगे, जब सिस्टम में नहीं जाएंगे वो बीच में बिगाड़ जाएगा। उसी प्रकार भक्ति कोई कठिन नहीं है, बहुत आसान है। बोल रहे आपको अच्छा आदमी बनने के लिए कोई दिक्कत नहीं होना है, बुरा आदमी बनने का आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। तो आपको खराब आदमी बनना है, इसलिए आपको खराब चीज़ लाना है, मेहनत करना है, वो सब गंदगी चीज़ खाना है। अच्छा मतलब कुछ नहीं करना है, आप अच्छा भी बन जाएंगे आप। उसी प्रकार भगवान नाम करने के लिए कोई आपको दिक्कत नहीं है, भगवान नाम कीजिए। दूसरा चीज़ आपको सब लोग रोक सकते हैं, भगवान नाम में कोई नहीं रोक नहीं सकते। आप माना नहीं कोई 24 घंटा आप नाम कीजिए। जैसे मर्तब शतम विष्णु 20 मर्तब न जातुचित सर्व विधि निषेध हो तो किंग करा। जितना विधि निषेध है शास्त्रों में जे एक ही है, जे कि ना भगवान का हमेशा स्मरण करना, अरे कभी भगवान को नहीं भूलना। यही दो का अंडर सारी विधि निषेध है, जो हमेशा भगवान को याद करते रहिए, कभी भगवान का मत भूलिए। यही मेन चीज़ है। इसी को करने के लिए इतना कुछ करना है। 24 घंटे भगवान का नाम कीजिए, भगवान की सेवा कीजिए, ये सब भागवत पढ़िए। इसका मतलब क्या है, जो भगवान में आपको मन को तल्लीन करना है, हमेशा भगवान को याद करना है, कभी भगवान को भूलना नहीं है। तो हम लोग ऐसे ही करते के बाद प्रैक्टिस मेन है। प्रैक्टिस करते करते हम लोग आ जाएंगे। एक दिन में कोई मतलब ऊपर नहीं उठ सकते, स्टेप बाय स्टेप करते होएंगे। आज तो हम लोग को 10 मिनट भगवान का चिंतन कर पाया, कल 20 मिनट, जैसे कि आप प्रयास करेंगे, करते करते हम लोग को हो जाएगा। जैसे पहला जब पढ़ाई सीखा है, जैसे मैं तो हिंदी भाषी नहीं हूँ, बंगाली है, पहले हिंदी पढ़ने के लिए एक पेज पढ़ने के लिए 1 घंटा लग जाता था एवं 100 दुख लगता था, क्या भाई कैसे पढ़ेंगे। मेरे को प्रभु जी बताया, आप बंगाली पढ़ना पूरा छोड़ दीजिए, आप हिंदी पढ़ते रहेंगे, तब हिंदी आप पढ़ सकते आसानी से। तो मैं बहुत कोशिश किया। फिर जब भक्ति शास्त्री हुआ, पहले एग्ज़ाम दिया हिंदी में, बहुत दिक्कत हुआ लिखने के लिए। सब याद है लेकिन लिख नहीं पा रहा था, जो लिख दिया, इसलिए पास हो गया, लेकिन ज़्यादा मार्क्स मिला नहीं, 76 मिला, पूरा ज़्यादा मिला नहीं है। फिर बाद में दूसरा जब से तो हिंदी प्रैक्टिस हो गया, इसके बाद अच्छा से मार्क्स मिल गया, 90% मिल गया, क्योंकि प्रैक्टिस हो गया। उसी प्रकार जब हम लोग भौतिक कार्य छोड़ देंगे, हमेशा आध्यात्मिक सोचने लगेंगे, आध्यात्मिक करेंगे, तो अब हम लोग क्या होते हैं, वो आध्यात्मिक में बना रहेंगे। कोई भी हम लोग को शास्त्र पढ़ना है, किताब पढ़ना है, कोई भी चीज़ देखना है, सब आध्यात्मिक देखिए। देखना भी आपको इच्छा है, आध्यात्मिक चीज़ देखिए। अगर मौला आध्यात्मिक देखिए, प्रभुपाद लेक्चर देखिए, कृष्ण सीरियल देखिए, आध्यात्मिक देखना है तो देखना, आध्यात्मिक देखिए, आपको आध्यात्मिक मन बना रहेगा। किसी का बहुत पढ़ने का शौक है, आप गीता भागवत पढ़िए। कोई सुबह सुबह आँख खोल के बैठ जाए, तो उसमें क्या होगा, दुनिया का चीज़ तो चलते ही रहेगा, उसमें आप कभी
सुधर नहीं सकते आप। तो कोई मालूम नहीं कि आज उधर क्या हुआ, तो आप जान गए तो क्या हुआ, आप जान गए आज वहाँ पे गाड़ी एक्सीडेंट हो गया, वहाँ पे कोई लोग मर गए, वैसे उसमें क्या हुआ, आपको कोई मतलब नहीं उसमें, आप जाने नहीं जाने। लेकिन आप जब भगवान शास्त्र ग्रंथ पढ़ेंगे, दोस्त लोग याद करेंगे, तो उसमें आपको आध्यात्मिक कल्याण होगा, उससे भगवान प्रसन्नता होगा। इसलिए हम लोग के हमेशा ये सब पढ़ने का, जानने का सब मतलब क्या है जी, हम लोग को आध्यात्मिक चेतना को बढ़ाना है, हम लोग के हमेशा कृष्ण कॉन्शस में रहना है। इसलिए प्रभुपाद नाम क्या दिया, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शसनेस, हमेशा कृष्ण कॉन्शस में रहने के लिए। जी हमारा का एक जो महान जो सन्यासी है गौर गोविंद महाराज, जो उड़ीसा का मालूम है, जहाँ हम लोग का इस्कॉन का जो लास्ट मंदिर हुआ, जो भुवनेश्वर मंदिर, प्रभुपाद जी नीचे खुद हाथ में जो बने भुवनेश्वर मंदिर, वो जो महाराज जो गौर गोविंद महाराज, वो गुरु का तालाश में बहुत संस्था घूम चुके हैं, कोई जगह शांति नहीं मिला। जब वृंदावन में आया, पोस्टर देखा इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शसनेस, ये तो विशाल अच्छा नाम है। वो यही बोर्ड देख के ही आके फिर बाद में बोला इसका जो कौन है, इसका मेन आचार्य कौन है, जो ये जो लिखा है, तो बोला प्रभुपाद कौन है। फिर बाद में आके प्रभुपाद हाउस में मिला, फिर बाद में मिल के देखे भक्त बन गए। क्योंकि ये जो नाम है कृष्ण भावना में संघ, जो कृष्ण भावना में हम लोग भावित करेंगे, यही मुख्य है ना। तो हम लोग को उसी प्रकार प्रभुपाद जैसा संघ माने गुरु मिला है, इसको जो संस्था मिला है, इतना अच्छा मौका एवं मनुष्य शरीर मिला है। मनुष्य शरीर नहीं है, सारी अंग हम लोग को समान, हम लोग आँख में देख पा रहे हैं, चल पा रहे हैं, बात कर पा रहे हैं, हम लोग को कितना भगवान फैसले दिए हैं। यदि हम लोग इतना सुजोग देते हुए हम लोग को इसको व्यर्थ गवा देंगे, तो इससे हर मूर्खों को ही नहीं है। बोले मनुष्य में बार बार नहीं मिलेगा, आपको एक बार दिया गया है, लेकिन आप इसको ठीक से यूटिलाइज नहीं किया है, मतलब ये तो कोई योग्य नहीं है, ना लाएगा, छोड़ो इसको, दूसरा शरीर दे दो, उसको कर्म हिसाब से मनुष्य शरीर प्राप्त नहीं होगा। इसलिए इस शरीर में जितना हो सके हम लोग को भगवान का भक्ति करके, भगवत को प्रसन्न करके भगवत धाम से चला जाना है, यही हम लोग का भलाई है। यही आप लोग जब करते रहेंगे तब हम लोग का क्या होगा, जीवन का सार्थकता। ये भगवान का भगवान तो हमें कृपा कर दिए हैं, मनुष्य शरीर दिया है, भक्त संग दे दिया है, प्रभुपाद जैसे हमारा आचार्य दिया है, एवं प्रभुपाद का ग्रंथ दे दिए हैं, शुद्ध हम लोग को इसको करना है। मैं जब पहले बार इस्कॉन में आए थे 2004 25 अगस्त, उसी दिन सुबह क्लास में सुना था जी, क्लास में बहुत कुछ होता है। मेरा पहली क्लास था, वो क्लास में बहुत कुछ होगा, आप बहुत कुछ सुनेंगे, लेकिन आप जब तक इस जीवन में नहीं उतारेंगे इससे कोई लाभ नहीं, फायदा नहीं होगा आपको। आप एक सुन गए, फिर वहाँ जाने के बाद बस भूल गए हैं, थोड़ा बहुत फायदा क्या, आपको बार बार मौका मिलेगा, लेकिन आपको जो भगवत धर्म प्राप्ति वो नहीं होगा। जब तो 100% नहीं हो तब तो आपको बार बार भगवान मौका देगा, बार बार मौका देगा आपको, जब तक 100 नहीं हुआ। इसलिए हम लोग को जो क्लास में सुनते हैं हम लोग उसको बाद में जाकर स्मरण करना है, चिंतन करना है, तो अब क्या होगा, हम लोग का उसको करने का इच्छा होगा। जैसे आप देखें जो धुंधुकारी, जो भागवत सप्ताह हुआ था, धुंधुकारी ने उद्धार हो गया और कोई नहीं हुआ। सब लोग बोले ये कैसे, ये विषमता है, ये धुंधुकारी प्रेत है वो उद्धार हो गया, और हम लोग कितना बड़ा बड़ा संत है, भक्त उद्धार नहीं है। बोले धुंधुकारी मन से सुना है एवं रात दिन उसको चिंतन मनन किया है, और तुम लोग चिंतन किया, घर में जाकर तो अपना अपना काम में लग गया, कोई रसोई में लग गया, कोई दूध में लग गया, लेकिन चिंतन, कोई भी रसोई कीजिए लेकिन चिंतन कीजिए, भगवत का स्मरण कीजिए, उसी से वो कल्याण होगा। उस प्रकार हम लोग जो सुनते हैं उसको हम लोग के जीवन में वास्तविक करने का प्रयास करना चाहिए। जब प्रयास करेंगे तो भगवान का मदद करेंगे, सहायता करेंगे, तब हम लोग क्या होगा, ये प्रयास से भगवान का कृपा से, जैसे कि भक्तों का प्रयास और भगवान का कृपा जब दोनों एक साथ होंगे तो ये कार्य सफल होगा, नहीं सफल नहीं होगा। यशोदा माता बहुत प्रयास किया, सुबह से शाम तक जितना रस्सी था सब लेके आया, पूरा सारा ब्रज का रस्सी इकट्ठा कर दिए, लेकिन कृष्ण को बांध नहीं पाया। जब कृष्ण का कृपा हुआ तब छोटे से रस्सी में कृष्ण बांध गए। उसी प्रकार हम लोग का प्रयास करेंगे, प्रयास करते जाएंगे, लेकिन भगवान का कृपा होने से ही हम लोग का जीवन सार्थक हो जाएगा। भगवान की कृपा कब होगा, जब भक्त प्रयास करेंगे, जब भक्त का प्रयास देखेंगे जो हैं मेरा प्रयास कर रहे हैं, तब हम लोग का सफल हो जाएगा जीवन। तो हम लोग का ये आज क्लास से क्या सीखा जी, हम लोग का ये धामवास का फ़ायदा उठाना है, एवं ये जो भक्ति माहौल है, ये भक्ति माहौल हम लोग का हृदय में भक्ति माहौल बना के रखना है, 24 घंटा हृदय में भगवान के रखना है,
एवं भगवान का प्रसन्नता के लिए हर कार्य करना है, करके हम लोग इसी जीवन में भगवत कृपा प्राप्त करके इसी जन्म को सुखीमय बनाना है एवं अंत में ये शरीर नाश होने के बाद भगवान के नित्य धाम प्राप्त करना है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जय श्रील प्रभुपाद की, हिताय गौर पवनंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। टाइम हो गया। हरे कृष्ण।